कॉन्फिडेंस चरम पर था। पूरा भरोसा था मोदी सरकार की मंत्री को कि जब वो बच्चों से ये पूछेंगी कि बताओ बताओ बच्चों, कौन है तुम्हारा फेवरेट लीडर, तो एक ही नाम आएगा, या तो उन्हीं का या फिर नरेंद्र मोदी साहब या अमित शाह का नाम दे देंगे, ज्यादा से ज्यादा योगी आदित्यनाथ का। लेकिन यहां हो गया उल्टा। जिस नेता का नाम बच्चों ने लिया, उसके बाद मैडम भी 2 से 4 सेकंड के पॉज में आ गई। उनको भी थोड़ा सा झटका लगा होगा। जी हां, मोदी सरकार की मंत्री का लाइव टेस्ट दिखाने जा रहा हूं। हालत खराब थी। फिर वो लगातार पूछती रही, वो क्यों है फेवरेट, क्यों है फेवरेट, बताओ तो सही, फेवरेट होने की वजह बताओ। ऐसे थोड़ी ना कोई फेवरेट होता है। यानी पहले एक सवाल था सिर्फ फेवरेट नेता कौन, नेता का नाम सुनकर वो फेवरेट क्यों है इसकी तह तक जाने लगी। वो बात अलग है कि अगर नरेंद्र मोदी साहब का नाम ले देता वो बच्चा तो तालियों की गुड़गड़ाहट भी होती, मैडम जी के चेहरे पर मुस्कान भी होती। लेकिन ये क्या, ये तो भैया मोदी जी के मीम के हिसाब से लेने के देने पड़ गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। वैसे तो वाकई मैं खुद भी कहता हूं, लोकप्रियता के अंदाजे में बहुत सारे नाम हैं जिनको आप यूं ही हाथों पर गिन सकते हैं। मोदी साहब का भी नाम मैं कहता हूं। अब किसी वजह से बहुत लोगों ने पसंद करते हैं तो भाई है ही है। देश के प्रधानमंत्री भी हैं, गृह मंत्री का नाम है अमित शाह भी हैं, योगी आदित्यनाथ का भी नाम है, अखिलेश यादव है, राहुल गांधी हैं, सबका नाम है और सबको अपने अपने तरीके से लोग पसंद करते हैं। लेकिन एक बात साबित हो गई है, 2027 में इस बार परिवर्तन हो सकता है। वजह यह है कि जिस नेता के नाम की सुनने की चाहत के साथ बच्चों पर सवाल दागा था, वहीं स्क्रिप्ट गड़बड़ा गई। मोदी सरकार की एक मंत्री एक कार्यक्रम में गई थी। स्कूली बच्चे सामने बैठे थे, बहुत रंगारंग कार्यक्रम हो रहा था, बढ़िया तरीके से सब कुछ साथ सेवा। लेकिन इसी बीच एक सवाल ने पूरे कार्यक्रम का जो मजा था वो किरकिरा कर दिया। जरा सुनिए पहले मैडम ने क्या कहा। जरा कौन है पहचान जाएंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए क्या। अच्छा भाई बताएंगे कौन अच्छा सबसे फेवरेट नेता कौन सा है? किसी को पूछ लीजिए, चलो कौन बताएगा? किसी का कोई फेवरेट नेता है? हाँ भाई कोई बताओ, हमारा फेवरेट नेता कौन है? हाँ बताओ बताओ, कौन बताओ? अखिलेश यादव फेवरेट है। तो मैडम भी 4 से 5 सेकंड के पॉज में आ गई। दरअसल ये अनुप्रिया पटेल है, मोदी सरकार में मंत्री हैं। इनको पूरा पता था कि अगर ये उत्तर प्रदेश के किसी भी स्कूली कार्यक्रम में जा रही हैं तो योगी आदित्यनाथ का नाम ना लेकर कोई मोदी का नाम ले तो कम से कम वो भी खुश हो जाएंगे, मैडम भी खुश हो जाएंगी। ये किस गुट से आती है पहले मैं आपको समझा देता हूं। साल 2024 का लोकसभा चुनाव, योगी आदित्यनाथ पर दबाव, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दीजिए, मोदी सरकार में शामिल हुई, कैबिनेट मंत्री बन जाइए। योगी आदित्यनाथ ने मना किया। यहीं से मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ जो गुपचुप तरीके से पर्दे के पीछे हो रही थी वो खुलकर सामने आ गई। मोदी शाह के कहने पर केशव प्रसाद मौर्य ने मोर्चा संभाला। कहानी उत्तर प्रदेश के अंदर योगी वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य थी। संगठन बड़ी है, सरकार वाली लड़ाई में दोनों एक दूसरे के खिलाफ संकेत और संदेश देते नजर आ रहे थे। तभी गुटबाजी शुरू होती है। एक गुट है केशव प्रसाद मौर्य का, दूसरा योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े नजर आए आरएसएस, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य के साथ मोदी शाह। लेकिन मोदी शाह यहां पलड़ा ज्यादा भारी नजर आया, इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल दिग्गज नेता बीजेपी के बल्कि खुद सहयोगियों ने भी योगी आदित्यनाथ का साथ छोड़ दिया था। पहले केशव प्रसाद मौर्य के साथ ब्रजेश पाठक आए, देखते देखते ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद भी आई अनुप्रिया पटेल भी। और अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल जो योगी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने तो खुल्लम खुल्ला बहुत बड़े बड़े बयान योगी सरकार के कई अधिकारियों पर दे दिए। ऐसे ऐसे बयान थे जिससे पूरी की पूरी सरकार बैकफुट पर थी। यानी खुल्लम खुल्ला मोर्चा खोला जा रहा था। अनुप्रिया पटेल योगी सरकार से संतुष्ट नहीं है। इसका प्रदर्शन उन्होंने एक मसले पर किया था। योगी सरकार विधानसभा के अंदर नजूल भूमि विधेयक लाई थी, बड़े जोर शोर से उसका हल्ला मचाया था, लेकिन अनुप्रिया पटेल ने नजूल भूमि विधेयक का विरोध कर दिया था और आखिरकार वो ठंडे बस्ते में चला गया। ये खुल्लम खुल्ला अदावत थी। अब इस अदावत का अगला चरण यह था कि पंकज चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी वर्सेस योगी आदित्यनाथ की कहानी बच्चे बच्चे की जुबानी है। सबको पता है कितनी मोहब्बत, कितना लाड़ और कितना सम्मान एक दूसरे का करते हैं। और अब इन सब के बीच अनुप्रिया पटेल की ये कोशिश जिस पर पानी फिर गया। लगा कि मोदी का नाम आएगा, मोदी छोड़िए, योगी छोड़िए। बच्चों ने अखिलेश यादव का नाम दिया। मैडम फिर परीक्षा लेने लग गई, कार्यक्रम कर दिया साइडलाइन, उसी बच्चे की परीक्षा ली है। जरा सुनिए बच्चे से क्या पूछा और बच्चे का जवाब सुनेंगे तो आप यकीन मानकर चलिए हैरत में पड़ जाएंगे। सुनिए।
हाँ वो अच्छे नेता है, अच्छे काम किए हैं यूपी के लिए। जैसे तमाम भर्तियां निकाली, तमाम युवाओं को नौकरी भर्ती की है। युवाओं को नौकरी भी इसलिए अच्छे नेता है। तो पूछा भी गया कि क्यों है फेवरेट नेता, ये तो बताइए। उन्होंने कहा युवाओं को नौकरी दी। मोदी सरकार की मंत्री की आंखों में आंखें डालकर एक छोटे से बच्चे ने कह डाला कि अखिलेश यादव ने नौकरी दी, तो क्या योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी साहब ने अपने वादे को पूरा नहीं किया क्या? ये लाइव टेस्ट था मैडम जी का कि मैडम किसी भी कीमत पर उस बच्चे की जुबान से एक बार ये कहलवाना चाहती थी कि हां मोदी जी का नाम लीजिए, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि अगर वो फेवरेट नेता है तो फेवरेट क्यों है। मैंने कहा ना, अगर अनुप्रिया पटेल के सामने नरेंद्र मोदी साहब का नाम ले दिया जाता बच्चे की तरफ से, तो सवाल अगला ये नहीं होता कि वो फेवरेट क्यों है, लेकिन अखिलेश यादव का नाम था तो फेवरेट होना, फेवरेट क्यों है, इसकी वजह जानना बहुत जरूरी था। बच्चा अबोध है, उसे क्या पता, तो इस लिहाज पर मंत्री जी अपने ज्ञान की पंजीरी बांटकर उस बच्चे की बोलती बंद करना चाहती थी, लेकिन हुआ उल्टा। बच्चे ने बताया नौकरी दी है। बताइए कोई जवाब रहा? मैडम भी बेचारी शांत रह गई, करती तो क्या करती, सुनिए आगे। राधाकृष्ण कहते हुए बच्चों को ढेर सारे आशीष बहुत सारा लगा मिला। ऐसे ही देश दुनिया में क्या हो रहा है उसको जानते रहिए, टीवी देखते रहिए, अखबार पढ़ते रहिए, और साथ ही जानकारी के पास आती है वही दुनिया में आगे बढ़ पाते हैं। पुनः आप सबका बहुत बहुत। तो मैडम जी ने सोचा अगला क्या किया जाए, तो मैडम जी ने आभार जता दिया। साफ तौर पर क्या कहा उन्होंने, सुना आपने? उन्होंने कहा बच्चे पढ़ते रहिए, टीवी देखिए, न्यूज चैनल देखिए, अखबार पढ़िए, वो न्यूज चैनल जिस पर दिन रात मोदी जी की भक्ति दिखती है, वो अखबार पढ़िए जिसमें दिन रात मोदी जी की भक्ति दिखती है, उसके अलावा कहीं और से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। मैंने कहा ना, मैडम जी बहुत दिक्कत में थी। ये क्या हो गया, करने कुछ और गए थे, हो कुछ और गया। बच्चों के जवाब के बाद सलाह में सिर्फ यही दिया कि कूड़ा, जी हाँ, खबर के नाम पर कूड़ा दिखाने वाले इन तमाम न्यूज चैनल और अखबारों को देखिए और पढ़िए। इन्हीं से ज्ञान मिलता है कि विश्व का सबसे बड़ा नेता, दुनिया का सबसे बड़ा नेता कौन है, कौन है विश्व गुरु, कौन है 56 इंची वाला, कौन है लाल पीली नीली आंखों वाला। उसकी जानकारी तो अखबार, जी हाँ, इस दौर के अखबार और इस देश की मीडिया ही तो देती है, तो उसकी सलाह दे डाली गई। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।